स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का नाम आते ही भूपटल के वृहद पक्षों उदाहरण जल, मृदा, मरुस्थल, पहाड़ी आदि की कल्पना मन में आ जाती है। पर्यावरण के इन प्रकारों की और भी अधिक सटीक अभिव्यक्ति भौतिक प्रभावों जैसे कि नमी, ताप, पदार्थों के संगठन इत्यादि विभिन्नताओं तथा जैविक प्रभावों के रूप में की जा सकती है। मृदा तथा चट्टानों के समान ही दूसरे जीव भी पर्यावरण के ही होंगे। इस प्रकार प्रकृति में जो कुछ हमें परिलक्षित होता है जैसे कि वायु, जल, मृदा, पादप, प्राणी सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। पादपों एवं जंतुओं का वितरण हैप्जार्ड नहीं है या दृक्षिक नहीं होता। विभिन्न स्थानों में विभिन्न जीवों एवं वनस्पति का पाया जाना क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पादप एवं प्राणी शून्य में नहीं रहते हैं, जमीन पर खड़े रहते हैं या चलते हैं, पानी में तैरते हैं या धारा के साथ बहते हैं या हवा में उड़ते जाते हैं। उनके आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक चीज़ उनका पर्यावरण बनाती है। दूसरा, पर्यावरण की अपेक्षा आवास स्थान विशिष्टतम होता है। विशेष क्षेत्र या स्थान जहाँ पादप या जंतु रहते हैं या वृद्धि करते हैं उसे उसका आवास स्थान या हैबिटाट कहते हैं। इसका पर्यावरण की अवधारणा से पूर्णतः घनिष्ठता से संबंध है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण पर्यावरण की अपेक्षा आवास स्थल विशिष्टतम प्रकार का होता है। तीसरा, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है। कोई भी जीव सर्वथा एकल या आइसोलेटेड विलगित जीवन व्यतीत नहीं करता। पृथ्वी पर विविध जीव इतने अधिक संख्या में हैं कि किसी भी स्थान पर निवास करने वाले किसी भी जीव का दूसरे अनेक जीवों के साथ सहवासिता होना एक अनिवार्यता होती है। इस प्रकार के सहवासों का जीव के अस्तित्व के प्रकार की दिशा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से भौतिक पर्यावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीव की अधिकांश ऊर्जा अपने पर्यावरण की भौतिक स्थितियों के प्रति अनुकूलित होने ही में व्यय हो जाती है। इस प्रकार पर्यावरण तथा जीव का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण से पृथक किसी जीव की कल्पना भी असंभव है। समस्त प्राणी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हरे पादपों पर निर्भर करते हैं। अनेक पादप भी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण वे पादप जिन्हें परागकण पॉलिनेशन के लिए कीटों की आवश्यकता होती है। यद्यपि कुछ हरे पादप सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा मृदा से प्राण पोषक तत्वों के सहारे कुछ समय स्वतंत्र रूप में जीवित रह सकते हैं, पर जैसे ही बीजांकुर की वृद्धि आरंभ होती है उनमें प्रतिस्पर्धात्मक संबंध प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव के पर्यावरण में अन्य जीव भी आवश्यक तथा अपरिवर्तनीय अंग के रूप में उपस्थित रहते हैं। कोई भी जीव अन्य सहवासी जीवों की उपेक्षा कर जीवित नहीं रह सकता। भौतिक व अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। भूमि का टुकड़ा जैसे जल, मिट्टी, रेगिस्तान या पहाड़, भौतिक प्रभाव जैसे नमी, तापक्रम और प्रकाश तथा उस क्षेत्र की सभी जैविक संख्या अर्थात अन्योन्याश्रित पादप एवं जंतु मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। जीवमंडल में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आदमी मिट्टी में बैक्टीरिया के बिना, हरे पादप बिना मृदा तथा पानी के मार्जक मृतकों के बिना जीवित नहीं रह सकते। और आदमी वातावरण में क्या करता है, इसका उसके चारों ओर उपस्थित जीवित प्राणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पांचवा है पर्यावरण एक खुला तंत्र है। वातावरण सदैव बदलता रहता है। हमारी पृथ्वी और उसके चारों ओर के वह अवयव जो कि जैवमंडल बनाते हैं उनसे तो परस्पर विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता ही रहता है, लेकिन ये सब एक बंद तंत्र या संस्थान का रूप नहीं है। जैसा कि चित्र 17.1 से स्पष्ट है कि बंद तंत्र में चीज़ों में ऊर्जा का आदान प्रदान बाहर से नहीं होता। जैवमंडल एक इकाई के रूप में अंतरिक्ष से परस्पर विनिमय करता है। विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान तो लगभग नगण्य ही होता है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा का विनिमय निरंतर होता रहता है। अतः यह खुला तंत्र या संस्थान है। पारिभाषिक रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक जैविक परिस्थितियों का योग है। दूसरे शब्दों में इसे हम जीवमंडल भी कह सकते हैं, जो कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के जीवनयुक्त भागों का योग होता है। जैवमंडल के विभिन्न भागों के संबंध में हैश का कथन है कि यद्यपि वायु में अनेक प्रकार के प्राणी तथा पादप प्रवृत्ति विचरण करते हैं तथा वायुमंडल के कोई निश्चित अभिलक्षण तथा स्थायी निवासी नहीं होते हैं। जलमंडल में समुद्री तथा लवण जलीय 2 जैव चक्र होते हैं। स्थल मंडल में केवल भूमि का समावेश होता है। पांचवा,
छठा पॉइंट है जीव पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करते रहते हैं। पर्यावरण का जीवों के जीवन में बड़ा महत्व होता है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें पर्यावरण परिस्थितियों के प्रति सतत अनुक्रिया व सामंजस्य आवश्यक होता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन या विभिन्नताओं के प्रति जीव सामान्यतः 4 प्रकार से अनुक्रिया प्रकट कर अनुकूलता प्राप्त करते हैं। 4 प्रकार हैं: आकारिक अनुकूलनों के द्वारा, शरीर क्रियात्मक अनुकूलनों के द्वारा, व्यवहार प्रतिरूप के द्वारा, सामुदायिक संबंधों के रूप में।